और दोस्तों एक बार फिर आप सभी हमारे किसी कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि जितने लोग भी नशा और जब नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं, दिमाग में होते हैं। और कई बार वो संकोच के कारण या और किसी कारण से उन सवालों को पूछ नहीं पाते हैं कि मैं रिकवरी में कैसे आऊंगा, रिलैप्स क्यों हो जाता हूँ, नशा क्यों मैं बार बार कर लेता हूँ। और भी बहुत तरह की चीजें होती है, मेरे रिश्ते खराब हो गए, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी आर्थिक स्थिति। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके जहन में होते हैं, आपको बड़ा असमंजस में रहते हैं आप। और बड़ा डर लगता है कि आगे पता नहीं मेरा क्या होगा क्या। तो आज हम आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। आप में से 5 लोग मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमारी जीएसटी भी होगी और इसके अलावा एक इनपुट का सेशन जो पिछली बार थोड़ा सा रह गया था उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आइए बात करते हैं आज हम फिर अपने नशेबाजी को लेकर कि कैसे हम नशा मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। नशा करना और नशा छोड़ना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ तो देता है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो नशा छोड़ तो देते हैं, लेकिन नशे को छोड़े रखना बहुत ही मुश्किल होता है। सच कह रहा, जुड़ कर बताइए ये बात कि नशा नशा हम छोड़ तो देते हैं, 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने के लिए हम नशा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो आज हम इन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे कि क्या वजह है कि हम दोबारा से नशा शुरू कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन में दोबारा नशा ना आए। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि नशा छोड़ तो हम आसानी से देते हैं, महीना, 2 महीना, 6 महीना आसानी से हम नशे से दूर रह भी जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है ना कि हमें नहीं महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या साल भर नशे से दूर रहना है। सवाल ये है कि हमें नशे से दूर हमेशा ही रहना है, जब तक जीवन है। क्या समझना है? जब तक जीवन है हमें इस बात को समझना ही होगा कि हम किसी तरह का नशा नहीं करेंगे की बात नहीं है, कर ही नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, नशा जानलेवा है। हमें नशे का एक रोग है खास, अगर हम करेंगे तो हम बहुत बड़ी कीमत इसकी, पीछे भी हमने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मतलब अपने रिश्तों को गंवाकर, अपने बिजनेस को गंवाकर, अपनी नौकरी को गंवाकर, अपने समाज को गंवाकर, अपने माँ बाप, पिता, बच्चों को, बहन भाइयों को गंवाकर हमने नशे की कीमत, मतलब हमें लगा कि नशा करके मैं कोई गलती, दुनिया नशा कर रही है, मैं कर रहा हूं तो कोई, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हमने नशा करके बहुत सारी चीजों को बर्बाद और तबाह किया है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? और इसीलिए मैं कर नहीं सकता, मैं इतनी नशे की कीमत, सारे लोग बोलिए, इतनी बड़ी कीमत में नहीं चुका सकता। तो इस बात को समझना होगा कि मैं एक नॉर्मल नशा करने वाला नहीं हूं। क्या समझना है? एक होता है नॉर्मल नशा करने वाला। कौन होता है नॉर्मल नशा करने वाला? नशा, इससे जूम कर देना थोड़ा सा ना। नशा, ये कौन है? नॉर्मल, नॉर्मल नशा करने वाला। और एक है सब चीजों को ताक पर रखकर, सब चीजों को, सब चीजों को कुर्बानी देकर, सब चीजों की कुर्बानी मतलब देकर नशा करता है, देकर नशा करता है। दोस्तों, इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है। एक आदमी कौन है
जो समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को, अपने नौकरी धंधे रिश्तों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी और उसका जीवन नॉर्मली, उसके यहाँ बर्बादियां नहीं होती, उसके यहाँ लड़ाइयां झगड़े, लेकिन यह आदमी भी अपने आप को कहाँ समझ लेता है, ये अलग है दोनों, ये दोनों इस बात, ये कौन है, ये व्यवस्थित है, क्या है, व्यवस्थित रखकर चीजों को नशा करता है। मतलब इसकी नौकरी भी सही चलती रहती है, बिजनेस भी, काम भी, धंधा भी। आपके परिवार में होंगे लोग कभी एक दो पैक पी लेते हैं और बस। और ये लोग कैसे, ये है ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब नंबर 1 वाला नंबर 2 वाला दोनों अलग अलग केस हैं, दोनों, लेकिन समझ ये भी कह रहा है, हमें ये समझना होगा कि ये नॉर्मल पीने वाला, देखिए चीनी खाने वाले तो सारे हैं, लगता है सब चीनी खा रहे हैं सब, लेकिन दोस्तों वो चीनी नहीं खा सकता जिसे शुगर, जिसको शुगर हो गई है वो भी ये सोच के चीनी खा रहा है कि चीनी तो दुनिया खा रही है, चीनी तो दुनिया खा रही है, मैं भी अगर थोड़ी सी खा लूंगा तो हम उसे क्या कहेंगे, नहीं 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 नहीं, तुम नहीं खा सकते, तुम नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, शुगर बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल है और ये बीमार है। इसीलिए आपके हाथों से आपकी सब अच्छी अच्छी चीजें निकल रही हैं, आपके हाथ से निकल रही है। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका धंधा, आपकी कमाई, आपके रिश्ते, आपकी बीवी, आपकी मम्मी, आपका भाई, आपके पड़ोसी, आपका मकान, आपकी दुकान, इज्जत मान महिमा गरिमा सब आपके हाथ से कुछ निकल गई है, कुछ निकलने, और आप गुस्से में आ गए, आप कि दुनिया मुझे पीने क्यों नहीं, मैं भी तो इन्हीं की तरह हाँ। और हम क्या कह रहे, जितने लोग नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं ये नॉर्मल पीने वाले नहीं है, सच कहना जुड़ कहना, बताइए बात, ये नॉर्मल पीने वाले, लेकिन समझ अपने को ये नॉर्मल, हाँ पीने वाला, या इनको ये लगता है कि मैं काबू, मैं अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद सारी चीजें काबू, अपनी नौकरी, काम, धंधा, रिश्ते नाते सब कुछ ठीक, ये कई सालों से सोच रहा है बस, लेकिन कर क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको एक तरह का क्या रोग है, इसको मानसिक रोग, इसे एक रोग है जिसके 3 भाग हैं, क्या क्या है, इसे एक खास तरह का रोग है और इस रोग के 3 ये शारीरिक रूप से भी अपने को नशे से दूर रखता तो है, लेकिन मानसिक खिंचाव के कारण हर बार ये दोबारा से नशा, हालात, परिस्थितियां, लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, इसके खिलाफ, उन कारणों से भी ये नशे की तरफ दोबारा। 10 मिनट की बनाना, टाइम देखते रहना, 9:30 पे मुझे इशारा कर देना। शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक, इन तीनों ही पार्ट्स की चर्चा एक एक सेशन में हम आगे, हाँ आपको याद दिलाते रहना है। 3 हफ्ते तक हमारा क्या चलेगा, 1 हफ्ते हम किस पार्ट पर बात करेंगे,
एक हफ्ते किस पर पाठ करेंगे और तीसरे हफ्ते हम इन तीनों